जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है डिवाइन वर्स पर, जहां हम मिलकर परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में डूबने का अवसर पाते हैं। आज की इस विशेष प्रार्थना में हम एक ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही शैतान पागल हो जाएगा और आपके जीवन में से उसकी पकड़ छूट जाएगी। अगर आप जीवन में मुक्ति, चंगाई और परमेश्वर का सुरक्षा कवच चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्रभु का वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना जितनी सच्ची होती है उतना ही बल मिलता है हमें आत्मिक जीवन में। आज की इस शक्तिशाली प्रार्थना में हम प्रभु से सहायता मांगेंगे कि वह हमें शैतान की बुरी ताकतों से मुक्त करे। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग निकलेगा। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम बिना डरे शैतान का सामना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति होती है? जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो शैतान खुद ही दूर भागने लगता है। हमारे जीवन में हर परेशानी, दुख और बीमारी का इलाज सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास है। आज की यह प्रार्थना न केवल आपको शैतान के जाल से मुक्त करेगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मसीह में हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विश्वास और पश्चाताप। शैतान चाहता है कि हम अपने पुराने पापों में उलझे रहें और परमेश्वर से दूर हो जाएं। परंतु यीशु मसीह के बलिदान ने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला है। जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं और मसीह के मार्ग पर चलते हैं तो शैतान कमजोर पड़ जाता है। तो आज इस प्रार्थना में हम अपने दिल की सच्चाई से परमेश्वर के पास आकर उससे मार्गदर्शन मांगेंगे। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में सच्चा और धर्मी है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे चरणों में आता हूँ, तेरी महानता और शक्ति के सामने झुकता हूँ। तेरी शरण में आने का सौभाग्य चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि केवल तू ही मुझे और मेरे प्रियजनों को हर बुराई से बचा सकता है। प्रभु, मेरी विनती है कि तेरी उपस्थिति हर उस स्थान में स्थापित हो जहाँ हमारे भाई बहन रहते हैं। तू उनकी रक्षा का किला बन जा। उनके घरों को, उनके मन को और उनके जीवन को अपनी पवित्रता से भर दे। उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान कर जो किसी भी शैतानी ताकत या नकारात्मकता को उनके करीब भी न आने दे। तूने अपने वचन में कहा है प्रभु कि जो तुझ पर विश्वास करते हैं तो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे परमेश्वर, तू ही हमारी ढाल है, हमारी मजबूत दीवार है जो हमें चारों ओर से घेरकर हर संकट से दूर रखती है। मेरे दिल में यह विश्वास है कि जब तक तू मेरे साथ है मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 91:11 में तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने अपने स्वर्गदूतों को हमारे मार्गों में, हमारे जीवन के हर कोने में तैनात किया है, वैसे ही उनकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बनी रहे। प्रभु, मुझे हर पल यह यकीन दिला कि तेरे दूत मेरे साथ हैं, जब मैं सोता हूँ, जब मैं जागता हूँ, जब मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, हर क्षण उनके पंखों की छाया में मैं चैन पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके होने से कोई भी शैतानी शक्ति मुझ तक नहीं पहुंच सकती। हे परमेश्वर, मेरी यह प्रार्थना है कि तू अपने परम शक्तिशाली नाम में हमें सुरक्षा प्रदान कर, हमें हर उस बंधन से मुक्त कर जो हमें तुझसे दूर करने का प्रयास करता है।
हे परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने अपने उन सभी प्यारे भाई बहनों की चिंता लेकर आया हूँ जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो दर्द से जूझ रहे हैं। उनके शरीर में वो दर्द और वो कमजोरियां हैं जिनसे लड़ना शायद उनके लिए आसान नहीं है। परंतु प्रभु, आज मैं तेरे उस सामर्थी हाथ की प्रार्थना कर रहा हूँ जो असंभव को भी संभव कर देता है। हे परमेश्वर, तू वही है जिसने उन अंधों को दृष्टि दी थी जिनके पास देखने की उम्मीद नहीं थी। तू वही है जिसने लंगड़ों को ऐसा चमत्कारी स्पर्श दिया कि वो अपने पैरों पर चलने लगे। तूने तो मृतकों को भी जीवन दे दिया है। तो आज हम तेरे उसी सामर्थ पर विश्वास रखते हुए अपने शरीर, मन और आत्मा की चंगाई की आशा लेकर तेरे पास आ रहे हैं। हे प्रभु, जो भी बीमारी से लड़ रहा है तो उनकी बीमारी को जड़ से उखाड़ दे। चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे शारीरिक दर्द हो, चाहे आत्मा की टूटी फूटी स्थिति हो, प्रभु तेरा स्पर्श उन पर हो। तेरा वह स्पर्श जो हर दर्द, हर घाव, हर बीमारी को मिटा दे। हम जानते हैं कि तूने कहा है कि जहां 2 या 3 तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां तू उनके बीच होता है। आज हम सब तेरे नाम में एक होकर इस प्रार्थना में साथ हैं, यह विश्वास करते हुए कि तू हमारी पुकार को सुनेगा और चंगाई देगा। यशाया 53 का 5 हमें याद दिलाता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु, हम इस वचन पर भरोसा रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे दुख और हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया है ताकि हम मुक्त हो सकें। यह प्रार्थना हमारे विश्वास की आवाज है, हमारे घावों पर मरहम लगाने के लिए तेरे प्रेम और तेरे बलिदान की गवाही है। हे परमेश्वर, हर उस व्यक्ति को चंगाई दे जो इस समय तुझसे इस प्रार्थना को सुन रहा है। उनके जीवन में, उनके परिवार में और उनके शरीर में तेरी चंगाई का अनुभव हो। उनके दिलों में आशा भर और हर डर को, हर संदेह को निकाल दे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे इस समय का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करने के लिए तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम शैतान के हर एक षड्यंत्र को नष्ट कर देते हैं। शैतान, तुझे यह चेतावनी है, तू अब हमारे जीवन से भाग जाएगा। तेरे हर जाल, तेरे हर धोखे और तेरी हर ताकत का हम सामना करते हैं और उन्हें परमेश्वर के नाम से नष्ट कर देते हैं। तेरा हर प्रयास विफल रहेगा। शैतान, तू हमारे परिवारों के बीच में घुसने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें यह जानना है कि हम परमेश्वर के बच्चों के रूप में खड़े हैं और हमारा घर, हमारी आत्मा और हमारा मन तुझसे सुरक्षित हैं। तुझे यह समझने की जरूरत है कि अब तू हमें नहीं हरा सकता। हमारे जीवन में यीशु का लहू बह चुका है और वह हमें पूरी तरह से शैतान की हर एक चाल से मुक्त कर चुका है। तू कभी हमारे घरों में प्रवेश नहीं कर सकता। तू हमारे परिवारों में उथल पुथल नहीं मचा सकता। तू हमारे बच्चों, हमारे पति और हमारी पत्नियों के जीवन में परेशानी और दुख नहीं ला सकता। हम परमेश्वर के सशक्त हाथों में हैं और तुझे कभी भी हमसे दूर जाने की ताकत नहीं मिलेगी। शैतान, तेरे पास अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु के लहू के कारण हम तुझसे स्वतंत्र हैं। तेरा कोई भी प्रयास, कोई भी चाल, कोई भी प्रलोभन हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा। हम तुझे परमेश्वर के नाम से चुनौती देते हैं और हम जानते हैं कि तू हर बार हार जाएगा। पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद कि तेरा वचन हमें सिखाता है कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ हम खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 18 का 18 के अनुसार हम यह विश्वास करते हैं कि हम तेरे नाम से शैतान को बंधन में डाल सकते हैं और उसे हमारे जीवन से बाहर कर सकते हैं। और यह भी जानते हैं कि जब हम तुझे पुकारते हैं
तब स्वर्ग से तेरी मदद हमारे साथ होती है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी शक्ति से हमारे जीवन को भर दे और हर शैतानी ताकत को हमसे दूर कर दे। हम जानते हैं कि तू हमें विजयी बना चुका है और हम किसी भी बुराई से डरने वाले नहीं हैं। प्रभु, तेरी शक्ति से हम हर संघर्ष को पार करेंगे, हर परीक्षा से बाहर निकलेंगे और हम तुझसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शैतान, तू हमारे जीवन में अब प्रवेश नहीं कर सकता। तेरे हर प्रयास को हम परमेश्वर के नाम से विफल कर देते हैं। अब से हम पूरी तरह से तुझसे मुक्त हैं। यीशु के लहू में हम विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम अपनी जिंदगी में विजय का ऐलान करते हैं। हम विश्वास के साथ यह घोषणा करते हैं कि आज हम शैतान और उसके हर कार्य को नकारते हैं और यीशु के नाम में हम हर अंधकार को हराते हैं। जैसे एक सैनिक युद्ध में अपनी विजय की घोषणा करता है, वैसे ही हम भी यीशु के नाम में यह विजय घोषित करते हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि वह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्रदान करेगा। आज हम शांति, शक्ति और आशीर्वाद के साथ खड़े हैं, क्योंकि यीशु ने हमें यह सब देने का वचन दिया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। यीशु का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह हर किले को ध्वस्त कर देता है, वह हर शारीरिक और आत्मिक बंधन को तोड़ देता है और वह हर प्रकार की बीमारी, दुख और निराशा को दूर करता है। हम अब डर नहीं सकते, हम अब शैतान के जाल में नहीं फंस सकते, क्योंकि हमें भरोसा है कि यीशु हमारे साथ है और वह हर जगह हमारा मार्गदर्शन करेगा। उसका नाम इतना अद्भुत है, वह नाम ही हमारी शक्ति और रक्षा है। क्या आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हम जिस नाम का उच्चारण करते हैं वह न केवल हमारे जीवन को बदलता है, बल्कि शैतान और उसकी सारी शक्ति को हरा देता है। वह डर, वह घबराहट, वह निराशा जो कभी हमारे दिलों में थी, यीशु के नाम में हम उसे नष्ट कर सकते हैं। हम यीशु के उस अनमोल नाम में विश्वास करते हैं जो हमें हर संकट से ऊपर उठने की शक्ति देता है। हम इस नाम से अपनी विजय की घोषणा करते हैं, क्योंकि इस नाम में कोई हार नहीं हो सकती, केवल विजय ही विजय है। क्या आप जानते हैं कि 1 कुरिन्थियों 15:57 में परमेश्वर ने कहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। यह एक बहुत शक्तिशाली वचन है। हम यीशु के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, वह हमारी जीत का स्रोत है। जब हम यीशु के नाम का उच्चारण करते हैं तो वह हमें उस सभी ताकत और सामर्थ्य से भर देता है जो हमें किसी भी लड़ाई में विजय पाने के लिए चाहिए। हमें केवल विश्वास रखना है और पूरी निष्ठा के साथ यीशु के नाम में विजय की घोषणा करनी है। कभी भी जब आप महसूस करें कि जीवन में कोई संकट या कठिनाई आ रही हो, याद रखिए कि यीशु के नाम में वह सब कुछ संभव है। अगर आपको किसी प्रकार का डर या शारीरिक या मानसिक बीमारी हो, तो बस यीशु के नाम में उससे छुटकारा पाएं। यीशु का नाम शक्तिशाली है और जब हम उसे अपने दिल से बुलाते हैं तो वह हमें अपनी असीमित शक्ति और कृपा से भर देता है। आइए अब हम यह समझें कि यीशु का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी शक्ति हमारे अंदर है और जब हम उस नाम को उच्चारण करते हैं तो हर मुश्किल, हर समस्या और हर अंधकार भाग जाता है। यीशु ने हमें यह वचन दिया है और हम उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते देख सकते हैं। आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम यीशु के नाम में विजयी हैं। हम उसके नाम से हर बीमारी, हर डर और हर संकट को नष्ट कर देते हैं। हम यीशु के उस अद्भुत नाम में विश्वास रखते हैं और हम जानते हैं कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वह हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम यह विजय की घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में हम शांति, आशीर्वाद
और समृद्धि प्राप्त करेंगे। आज से हम हर संघर्ष में विजयी होंगे। हर परिस्थिति में हम उसकी शांति और शक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि हम यीशु के नाम से हर कदम पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए विश्वास रखें और आज से इस शक्तिशाली नाम का उच्चारण करें और देखें कि आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। तेरी महिमा में हमने जो मांगा वह तूने हमें दिया। हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा, अपनी शांति और अपनी चंगाई को बनाए रख। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़े, क्योंकि उसी में हमारी विजय और हमारा उद्धार है। अगर आपने इस प्रार्थना को अपने दिल से सुना है तो कमेंट करें कि मैंने सुना और मैं प्रभु के साथ हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका जीवन भी प्रभु के प्रकाश में आ सके। रोमियो 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। यही विश्वास हमें हर दिन बल देता है। आमीन।